सिंपल सा क्वेश्चन है मोल को पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का, और हमें पता है मोल को अगर हम n मोल से मान लीजिए उसको मल्टीप्लाई करें एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 से, तो हमें पार्टिकल्स मिलते हैं। मैं पार्टिकल्स क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर मेरे पास एटॉमिक फॉर्म में होगी कोई चीज तो मुझे एटम्स मिलेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगी कोई चीज तो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, आयनिक फॉर्म में होगी तो आयंस मिलेंगे। ठीक है, मींस मान लीजिए मेरे पास आर्गन है, तो आर्गन गैस एटॉमिक फॉर्म में रहती है, तो अगर 1 मोल आर्गन होगी तो एटम्स मिलेंगे मुझे 6.022 × 10⁻23। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास ऑक्सीजन गैस है तो मैं बोलूंगा ऑक्सीजन गैस, लेकिन O2 होता है, तो अगर मैं बोलूंगा 1 मोल ऑक्सीजन गैस है तो मुझे 6.022 × 10⁻23 क्या मिलेंगे? मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, एटम्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब एटम्स उसके डबल हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के? 2 होते हैं। ठीक है, अब ओजोन बोलूंगा तो क्या डिफरेंस हो जाएगा? 1 मोल ऑफ ओजोन विल हैव यस 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यहां भी मॉलिक्यूल्स सेम होंगे, लेकिन एटम्स अब 3 टाइम्स हो जाएंगे, क्योंकि एक ओजोन मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स? अब इसमें ये 3 तो एटॉमिक फॉर्म में है, तो मेरे पास अभी ये मास में है, मैं इनको मोल में कन्वर्ट कर सकता हूं, और ये भी मास में मोल में कन्वर्ट कर सकता हूं। उसके बाद 6.022 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे पार्टिकल्स मिल जाएंगे, तो उससे मैं एटम्स निकाल लूंगा कितने। तो सबसे पहले तो कि हमें चाहिए क्या है? हमें चाहिए है एटम्स, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले पाथ बनाना सीखो कि हमें क्या गिवन है, क्या निकालना है। वैसे आसान क्वेश्चन है, लेकिन जो पाथ बनाना बता रहा हूं वो और क्वेश्चंस में भी यूज होगा। कैसे? मुझे यहां पर एटम्स चाहिए। ठीक है, एटम्स हो सकता है मुझे मॉलिक्यूल्स से मिले या मुझे डायरेक्टली मॉलिक्यूल्स के बजाय एटम्स ही मिल जाए। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास गोल्ड है Au तो एटॉमिक फॉर्म में ही होता है, मुझे एटम्स मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स मेरे पास कहां से आएंगे? मोल्स से, क्योंकि मोल्स को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं मॉलिक्यूल में या एटम में। तो मैं यहां 2 एरो बना दे रहा हूं, या तो डायरेक्ट मुझे एटम्स मिलेंगे या मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, उससे मैं एटम्स निकालूंगा। और ये मोल्स कहां से आएंगे मेरे पास? जो मास गिवन है। कैसे करते हैं हम? मास से मोल्स निकालना है तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास हमको क्या देता है? मोल्स दे देता है। ठीक है, मोल्स को मैं Na से मल्टीप्लाई कर देता हूं। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर, तो मुझे मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। और मॉलिक्यूल को मैं एक फैक्टर x से मल्टीप्लाई करूंगा, मींस उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। तो अगर ये N2 है, नाइट्रोजन है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओजोन है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। मान लीजिए ये कोई पॉलीएटॉमिक कंपाउंड है, पॉलीएटॉमिक कंपाउंड फॉर एग्जांपल ये CO2 है, तो CO2 है तो एक CO2 में, या मीथेन है CH4, एक मीथेन में कितने एटम्स हैं मॉलिक्यूल में? 1C एंड 4 हाइड्रोजन, 5 है, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा मॉलिक्यूल निकालने के बाद। लेकिन अगर ये है ही एटॉमिक फॉर्म में तो मुझे डायरेक्ट एटम्स मिल जाएंगे अगर मैं इसको 6.022 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब मैं इन सब केसेस की बात कर लेता हूं यहां पर, है ना, बड़ी आसानी से आपको आंसर पता चल जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट है आपका, इन सब में 1 ग्राम ही है ना, 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम। इनके मोलर मासेस से डिवाइड करो तो डिवाइडेड बाई कितना होगा यहां पर आपका? गोल्ड का 197। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई 197, यहां 1 डिवाइडेड बाई सोडियम है 23, ये मोल्स निकल के आ रहे हैं। यहां लिथियम है 1 डिवाइडेड बाई 7। क्लोरीन, अब देखो ये मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है एटम का 35.5, लेकिन 2 है तो 35.5 इंटू 2 71 लिखूंगा, तो 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 71 मोलर मास, ये मोल्स आ गए। अब इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6.022 × 10⁻23 से तो मुझे एटम्स मिल जाएंगे। अब क्योंकि ये वाला आपके ये तीनों एटॉमिक फॉर्म में है, गोल्ड, सोडियम एंड लिथियम, तो मैं डायरेक्टली यहां पर लिख दूंगा, ये होगा आपका एटम्स 1/197 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये हो जाएगा 1/23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये हो जाएगा 1/7 इंटू
6.022 इंटू 10⁻23। और ये वाला आपका क्लोरीन वाला 1/71, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा Na से तो मुझे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो यहां पर पहले मुझे क्या मिला, 1/71 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका मतलब एटम्स मुझे कितने मिले, 2/71 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसमें पूछा है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस में होंगे, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि ये सब बाकी चीजें तो कांस्टेंट ही है ये वाला। ठीक है, इसको आप अब 1/35.5 लिख सकते हो, 2/71 को 1/35.5, तो 35.5 डिनोमिनेटर है, 7 है, 23 है, 197 है, सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा आपके पास यहाँ पर 7 है। तो इसका मतलब ये लार्जेस्ट निकल के आएगा, डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। तो आंसर क्या हो गया आपका, लिथियम आंसर हो गया, ये वाला आंसर हो गया। इसमें आपके लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स होंगे।